भाई चीकू के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास आजकल काफ़ी चीकू के बारे में यही फ़ोन आते हैं कि भाई साहब हमारे पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया, 4-5 साल का हो गया, ग्राफ्टेड पेड़ है फिर भी चीकू नहीं आ रहे, फूल झड़ रहे हैं। ये समस्या बहुत ही ज़्यादा चीकू में मतलब आती है। तो ये आती क्यों है? क्योंकि कोई चीकू में कोई कमी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा देख रेख का फ़र्क होता है, उसकी वजह से ये समस्या आ जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आज। एक तो जो नए पेड़ लगाए हैं, छोटे पेड़ लगाए हैं, ग्राफ्टेड पेड़, उनका ख्याल कैसे रखना है। और एक अभी जो इस टाइम इनमें फ्लावरिंग का शुरुआत है, तो अभी फल लगने शुरू हो चुके हैं, तो किन किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा कोई खर्चा करना नहीं है, खाली देख रेख ही करनी है। उसमें थोड़ा सा बदलाव अपन रखेंगे तो ये समस्या अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस टाइम में ये देखिए इनमें चीकू आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मौसम का थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी शुरुआत नहीं हुई, कई जगह जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मौसम के बदलाव के हिसाब से इनमें बदलाव आता है। तो इनमें ज़्यादा सावधानी किस बात की रखनी है? ये देखिए कई अच्छे मतलब बढ़िया साइज़ के भी हो चुके हैं, लेकिन लगभग अभी इसमें फ्लावरिंग का टाइम है। इनमें ज़्यादा खास बात यही होती है, देख रेख का ही फ़र्क होता है। बाकी और कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की या ऐसी कोई समस्या नहीं आती। कोई इनमें ज़्यादा रोग नहीं आता। चीकू तो ऐसा पेड़ है जिसमें कोई रोग ही नहीं आता। बाकी कई पेड़ों में रोग आता है, लेकिन चीकू में ना के बराबर आता है। तो इसमें अपन को ध्यान ये रखना है कि पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चीकू में बार बार आपको कई बार बता चुका ये बात, चीकू सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है, वो है चीकू। तो कई भाई क्या करते हैं, उसमें पानी बहुत ही ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहती है कि 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, पेड़ को पानी देना ज़रूरी है। और ये बरसात का टाइम है, अभी वैसे भी पानी काफ़ी मात्रा में इनको मिल जाता है। तो पानी बिल्कुल ना के बराबर देवे, और पेड़ के तने के पास में या कहीं भी मतलब जहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा हो, ऐसी जगह बिल्कुल सही कर दे, क्योंकि चीकू को पानी की ज़रूरत नहीं रहती। चीकू में एक ही दिक्कत आती है कि अपना एक तो खाद अपने हिसाब से देते हैं और पौधों के हिसाब से देते हैं। अपने दिमाग में ये रहता है कि यार अपने और भी पौधे तो उनमें खाद दिया है, चीकू में भी देंगे, चीकू में भी दे दिया, उनमें पानी दिया, चीकू में भी दे दिया। तो इससे क्या होता है, जो इसमें जो भी इनकी पत्तियों को खुराक, पेड़ को खुराक चाहिए होती है भरपूर मात्रा में, वो फुल मिलती है। और मिलती है तो ये क्या करता है, इसकी बढ़वार शुरू हो जाती है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये कलियाँ निकल रही है, इस तरह से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जब पेड़ की ग्रोथ भरपूर मात्रा में, अगर पेड़ ग्रोथ में है, तो वो आपको फल कभी नहीं देगा, चाहे ग्राफ्टेड हो या कोई सा भी पेड़ हो, उसका कोई समाधान नहीं है। उसका एक ही समाधान है, उसका पानी बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि चीकू की ये देखो आप, चीकू की पत्तियां मतलब इतनी कड़क है और इनकी मोटाई होती है, इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसको पानी की ज़रूरत कम से कम होती है। जितनी पत्तियां नाजुक होती है, उस पेड़ को उतना ही पानी ज़्यादा चाहिए होता है। ये एक पहचान होती है। तो जितना कड़क पत्ता है, मोटा पत्ता है, इसका मतलब उसको पानी कम चाहिए होता है। तो ये एक विशेष ध्यान देना है। बाकी इसमें फ्लावरिंग झड़ने का ऐसा कोई इशू पानी की वजह से ही, 90% पानी की वजह से ही ये समस्या आती है। ज़्यादा पानी का भराव हो, पानी ज़्यादा दे दिया इसमें, फिर मान लो खाद और पानी देंगे तो ये ग्रोथ शुरू कर देगा। तो चीकू की ये ग्रोथ बिल्कुल कम रहे, इसका एक ही समाधान है, पानी कम देंगे, ग्रोथ कम कर देगा। ग्रोथ कम कर देगा, इसमें गर्मी पैदा होगी, और गर्मी बढ़ेगी तो ये फ्लावरिंग अपने आप ले लेगा। तो इसलिए इनमें ज़्यादा कोई किसी भी तरह का कोई स्प्रे वगैरह या फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा देख रेख का अपने ध्यान रखते हैं, तो उसी में सारा समाधान आसानी से हो जाता है। बीजू पौधे हैं, उनमें तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं, उनमें कई बार देख रेख की कमी की वजह से उन पौधों में जिस जगह कलम बांधी हुई होती है,
उस जगह को अपन मिट्टी में दबा देते हैं, है ना। जैसे यहाँ कलम बांधी हुई है, हालांकि ये मेरा पेड़ थोड़ा सा बड़ा और इसका तना मोटा हो गया इसलिए ऐसा लग रहा है, बाकी इसकी कलम यहाँ से थी, ये देखो ज़मीन के बिल्कुल सटी हुई है। तो इस जगह को अपन क्या है मिट्टी में दबा देते हैं पौधा लगाते टाइम। कारण चीकू में ग्राफ्टिंग बिल्कुल नीचे से की हुई होती है। कई बार अपन कई पेड़ों में देखते हैं जिनमें ऊपर यहाँ मिलेगी आपको ग्राफ्टिंग की हुई, लेकिन चीकू में ग्राफ्टिंग बिल्कुल आप जैसे ही थैली में से पौधा आप लेके आते हैं उसमें देखना बिल्कुल नीचे से होती है। तो ध्यान नहीं देने की वजह से वो मिट्टी में दब जाता है। फिर उसके बाद में जब अपन गौर नहीं करते तो वो फिर बिल्कुल जैसे बीजू पौधे की तरह ही हो जाता है। तो इसलिए ख़ास चीज़ यही देखनी है कि अगर उसमें कोई फुटान आ रही है तो उसको हटा दो, बाकी वो जो इसकी गांठ बनी हुई है जहाँ से कलम की हुई है, जहाँ से तैयार किया हुआ है, उस जगह को बिल्कुल एकदम खुला छोड़ना है। क्योंकि ज़्यादा गहरा गड्ढा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार अपन ये सोचते हैं कि गहरा काफ़ी गहरा मतलब गड्ढा कर देते हैं, उसमें पेड़ लगा देते हैं, तो धीरे धीरे फिर मिट्टी उसमें गर्मियों में जैसे आंधी में मिट्टी आती है वो आके और गड्ढा धीरे धीरे भर जाता है, तो ये ग्राफ्टिंग का हिस्सा इसके अंदर नीचे दब जाता है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी भाई लोगों के फ़ोन आ चुके कि हमारे ग्राफ्टेड लगाए थे लेकिन ये बीजू पौधे कैसे हो गए, ये हो गया। तो इसकी मेन वजह यही होती है कि आप जो ये हिस्सा है इसको आप हमेशा बाहर दिखता रहे, और इसमें जो भी नए जो फुटान शूटर वगैरह निकले यहाँ से, ये जैसे ग्राफ्टेड किया हुआ है ऊपर से आपको कोई फुटान नहीं निकलेगी, नहीं फुटान निकलेगी नीचे जो देसी हिस्सा होता है इसका बीजू पौधा उसी में से निकलेगी। तो उसको आपको हटाते रहना है और ये इसको मिट्टी में दबने से मतलब दबने नहीं, इसको मिट्टी में दबने नहीं देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और कोई चीकू में और कोई दिक्कत या ज़्यादा खास बात देख रेख की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सदाबहार पौधा है और इनमें कोई रोग भी नहीं आता, वायरस वगैरह का ये चीज़ों का कोई वो नहीं होता चीकू में। बस इसके अलावा और कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और पानी कम से कम देवे। चीकू की खास बात यही है कि इसको पानी कम से कम पिलाए। कई बार अपन पानी ज़्यादा दे दें और पानी ज़्यादा देने की वजह से उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है, ग्रोथ स्पीड पकड़ लेती है। तो अपन ये सोचते हैं कि यार इसमें ग्राफ्टेड दिया था, इसके बावजूद भी 2 साल में 3 साल में चीकू नहीं आ रहे। तो उसकी वजह यही होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपन उसमें पानी दे रहे हैं, या ये हिस्सा मिट्टी में दब गया, या फिर इसमें जो फुटान निकलती है वो शूटर निकलते हैं, जिनको शूटर बोलते हैं, उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, या उनको अपन ने छोड़ दिया। तो इन चीज़ों का विशेषकर चीकू में ध्यान देने की ज़रूरत है।